ये छोटा लड़का हाल ही में अपनी बड़ी बहन के घर आया है। उसे बचपन से अपनी बहन के साथ खेलना और समय बिताना पसंद है। ये बड़ी बहन अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह भाई बहन का रिश्ता जल्द ही एक अप्रत्याशित रोमांस में बदल जाता है। नतीजतन दोनों अचानक से पागलपन की हद तक प्यार करने लगे। आपको क्या लगता है ये पागलपन भरा प्यार कहां जाएगा? नमस्ते मेरे प्रिय परिवार, आपके साथ शांति रहे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म लेकर आया हूं जिसका नाम है शर्मरहित, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मेरे परिवार, कृपया वीडियो को लाइक करके हमारी मदद करें। बिना समय बर्बाद किए चलिए फिल्म की ओर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत एक 18 वर्षीय लड़के तदेक से होती है, जिसे ट्रेन में एक टिकट चेक करने वाला पीछा कर रहा है। वह अपनी बड़ी सौतेली बहन से मिलने जा रहा है, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है। वह तय करता है कि अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन से उतर जाएगा। जब वह ट्रेन से कूदकर सुरक्षित उतरता है, तब एरमिना नाम की एक स्थानीय रोमा लड़की, जो गर्मी की छुट्टियों के लिए शहर में है, उसे देखती है। बाद में वह एक पुराने अपार्टमेंट जाता है जहां वह अपनी माँ और सौतेली बहन के साथ रहता था। अपार्टमेंट के रास्ते में वह अपनी बहन की पसंदीदा पिस्ता आइसक्रीम लेता है। अपार्टमेंट पहुंचकर वह अपनी गर्दन पर थोड़ा परफ्यूम छिड़कता है और फिर डोरबेल बजाता है। अंका दरवाजा खोलती है बिना शर्ट के। सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, लेकिन जब वह अपने सौतेले भाई को देखती है तो जल्दी से अपने आप को ढक लेती है। अंका उनकी माँ की मृत्यु के बाद से अपार्टमेंट में अकेली रह रही है। लड़के को अपनी सौतेली बहन से स्पष्ट रूप से लगाव है, क्योंकि वह उसे डेट के लिए तैयार होते हुए देख रहा है। अंका देखती है कि उसका भाई बड़ा हो गया है। उसका बॉयफ्रेंड आंद्रे अपार्टमेंट के बाहर आता है। वह तादेक के लिए अपना प्यार दिखाती है, कुछ थोड़ी मस्ती करके। तादेक तब अपने पुराने कमरे में प्रवेश करना चाहता है जब उसकी बहन घर पर नहीं होती, लेकिन उसे पता चलता है कि यह बंद है। जब वह कीहोल से अंदर देखता है तो वह देखता है कि कमरा बक्सों से भरा है, और कुछ नहीं करने के कारण वह फर्नीचर को इधर उधर करता है और पूरे दोपहर कुर्सी पर आराम करता है। अंका और आंद्रे देर रात अपार्टमेंट में लौटते हैं, बहुत नशे में। वे दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। वे कमरे में जाते हैं जहां तारेक सो रहा है। वह अपने सौतेले भाई को रसोई में जाने के लिए कहती है और फिर बिस्तर में आराम करती है। उसी समय तारिक दरवाजा बंद करता है और सोफे पर सोने चला जाता है। अगली सुबह तारिक अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को अपने काम के लिए तैयार होते दिखता है। आंद्रे एक अच्छा लड़का है जो तुरंत तारिक से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह जल्द ही अंका से शादी करेगा। आंद्रे कहता है कि वह तारिक के साथ अच्छा रहेगा। अंका और तारिक आंद्रे के जाने के बाद बात करते हैं। अंका को बिना बताए यहाँ आना पसंद नहीं है। तारिक कहता है कि वह केवल गर्मियों के लिए यहाँ है और अपनी चाची के घर लौट जाएगा। इसके बाद तारिक स्कूल जाता है और एरमिना भी वहां आती है। ये वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जब एरमिना ने तारिक को देखा, वह उसे याद कर चुकी थी, उसे पसंद करने लगी और यहाँ तक कि उसके साथ ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे वह उसका पति हो। स्कूल के बाद एरमिना अपनी जीन्स बदलकर अलग कपड़े पहनती है, क्योंकि उसका परिवार उसे जीन्स पहनने की अनुमति नहीं देता। वह घर जाती है और देखती है कि वहाँ मेहमान है। वह सुनती है कि वे एरमिना की शादी एक लड़के जिसका नाम लताश्य है के बारे में बात कर रही हैं। अंका ने यह वस्त्र सिर्फ इसलिए खरीदा है कि वह इसे आजमा सके, क्योंकि उसे यह पसंद है, लेकिन वह इसे खरीद नहीं सकती। शुक्रवार को अंका तादेक को सूचित करती है कि वह यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए सोने की कोई जगह नहीं है। तादेक अनुरोध करता है कि वह उस कमरे को खाली कर दे जहां आंद्रेई ने अपनी चीजें रखी थीं। उसी शाम तादेक को अंका की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वह एक मिनी ड्रेस पहने हुए है। अगले दिन आंद्रेई की चीजें हटा ली जाती हैं और तादेक उसके कमरे में आ जाता है। स्कूल में तादेक की दोस्ती आंद्रेई के एक मित्र से होती है और वह उसे बताता है कि आंद्रेई की शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं। तादेक ने अंक से जो कुछ पता लगाया उसे बताया, लेकिन अंका पहले से ही जानती थी। अंका तादेक पर बहुत नाराज हो जाती है और उसे अपने निजी जीवन से दूर रहने को कहती है। कुछ दिनों बाद अंका को पता चलता है कि तादेक यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला है, सिर्फ गर्मियों के लिए नहीं। अंका उसे बताती है कि वह नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पता है कि तादेक उसके बारे में क्या सोचता है। फिर अंका को अपना अंतर्वस्त्र तादेक के बिस्तर में मिलता है और वह गुस्सा हो जाती है और तादेक से जाने को कहती है। उसी समय अंका को इस महीने का बिजली का बिल मिलता है और उसने कुछ महीनों से अपने बिल अदा नहीं किए हैं। बिजली कर्मी उसे बताता है कि अगर वह जल्द ही बिल नहीं चुकाता है तो घर की बिजली काट दी जाएगी। बिजली कर्मी ने अंका से संपर्क करने की कोशिश की जब तादेक ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब वे बच्चे थे, अंका ने तादेक को अपनी चाची के साथ रहने भेज दिया था। इस कारण वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए इस बार उसने तादेक को जाने नहीं दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में रोए। अगले दिन तादेक बाजार जाता है और वहां उसे एरमिना दिखाई देती है। वे लंबे समय तक बात करते हैं और फिर एरमिना उससे कहती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। तादेक सोचता है कि यह सिर्फ एक मजाक है और इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। उसके बाद जब तादेक घर पहुंचता है तो वह देखता है कि अंक का बॉयफ्रेंड दूसरी लड़की के साथ करीब हो रहा है। जैसे ही तादेक यह देखता है, वह बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और आंद्रे अंदर लड़की के साथ फंस जाता है। कुछ देर बाद अंक घर लौटती है और आंद्रे पकड़ा जाता है। आंद्रे कोशिश करता है कि अंक अपना मन बदल ले, लेकिन वह वास्तव में बहुत गुस्सा है और उनके रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है। जब तादेक इसे देखता है तो वह बहुत खुश होता है। तादेक अंका के बिस्तर में उसकी मदद करने के लिए जाता है और सो जाता है, लेकिन अंका उसे अपने बिस्तर में वापस जाने के लिए कहती है। जब अगले दिन तादेक कुछ आंद्रे की चीजें लौटाकर घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि आंद्रे के कई राजनीतिक संबंध हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह जानता है कि उनकी बिजली कट गई है। उसे पता चलता है कि उसने कई महीनों से बिल का भुगतान नहीं किया है। जब वह अंका से इसके बारे में पूछता है, यह सुनने के बाद तादेक पैसे की व्यवस्था करने पर विचार करता है। फिर वह गुजारे के लिए अंशकालिक काम करना शुरू कर देता है। इस बीच वह एरमिना से मिलता है और उसे पैसे कमाने में मदद करने की पेशकश करता है। लेकिन जब वह आज अपने परिवार के बारे में कुछ साझा करता है
तो एरमिना नाराज हो जाती है और चली जाती है। घर पर जब अंका लौटती है और तैयार होने लगती है, तादेक चुपचाप उसे देखता है। फिर वह एरमिना से कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। उस रात एरमिना तादेक को एक इमारत में ले जाती है और वे दोनों एक कालीन लेते हैं। अगले दिन एरमिना चालाकी से बाजार में कालीन अच्छे दाम पर बेचती है और वे कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन यह पैसा भी बिल चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बाद एरमिना अपने पापा के कुछ पैसे लेती है और तादेक को देती है। तादेक कहता है कि वह हमेशा इस काम को याद रखेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी मदद के लिए वहां होगा। उसके बाद तादेक बिजली का बिल भरता है और जब लाइट्स चालू होती हैं, अंका बहुत खुश हो जाती है और स्नान करने जाती है। अगले दिन तादेक को खुद के लिए और अंका के लिए एक एडल्ट मूवी का टिकट खरीदना है। जब वह घर पहुंचता है तो वह आंद्रे को वहां बैठे हुए देखता है। वह जानता है कि अंका ने उसे माफ कर दिया है और वे फिर से साथ हैं। इससे तादेक बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वह अंका से कहता है कि वह या तो आंद्रेस को चोट पहुंचा सकता है या खुद को, लेकिन अंका उससे कहती है कि उनके रिश्ते से दूर रहे। फिर अंका आंद्रेस के साथ एक बड़ी पार्टी में जाती है। इस पार्टी का आयोजन मंत्री ने किया था। पार्टी में यह मंत्री अंका के साथ नृत्य करता है और फिर उसे अनुचित तरीके से छूने लगता है। अंका आती है और एंड्रेस को इस बारे में बताती है क्योंकि उसे इसके बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति एंड्रेस को भी मंत्री बनाने वाला था, एंड्रेस इसे नजरअंदाज करना चुनता है। यह सुनकर अंका काफी क्रोधित हो जाती है। फिर वह शौचालय का उपयोग करती है। अंका को मंत्री के साथ होटल जाना होगा और उनके साथ एक करीबी रिश्ता बनाना होगा। आंद्रेस उसे सूचित करता है जब वह उसके पीछे वहां जाता है। अंका गुस्सा हो जाती है और अंका के बाल खींचती है, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है और अंका से कहता है कि वे एक साथ घर जाएंगे। जब अंका टैक्सी में बैठ गई तो मंत्री पहले से ही अंदर था। अंका बाहर जाती है और सबके सामने आंद्रेस को मारती है। फिर वह मंत्री पर चिल्लाते हुए चली जाती है। जब अंका घर पहुंचती है वह रोने लगती है और वह दरवाजा भी तादेक के लिए नहीं खोलती। घर पर वह देखता है कि अंका ने अपना सामान पैक कर लिया है और अंका तादेक से कहती है कि अब वह चला जाए। तादेक अपना बैग उठाता है और चलने लगता है। जब अंका ने उनकी आखिरी आइसक्रीम निकाली, वह चाहती थी कि तादेक उसे अपने साथ ले जाए। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। कृपया मेरे परिवार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।